नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अखिलेश यादव का फेसबुक पेज आखिरकार क्यों ब्लॉक किया गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जब फेसबुक और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया तो उसके बाद फेसबुक को कैसे झुकना पड़ा। पूरी कहानी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के फेसबुक पेज पर 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन अचानक उस पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेताओं का गुस्सा फूटता है। आरोप लगते हैं कि सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर क्या फेसबुक ने यह कार्रवाई की है। अखिलेश यादव का पेज ब्लॉक होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन सामने आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन कहते हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा की सरकार देश में अघोषित आपातकाल लगाए है, जहां विरोध में उठने वाली हर आवाज को भाजपा दबा देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई नेताओं के बयान सामने आए। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह काका क्या कहते हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो समाजवाद, न्याय और लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार हैं, उनका फेज डीएक्टिवेट करना यह दिखाता है कि मेटा और मेटा इंडिया अब सरकारों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यह सीधा हमला है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेटा पर आरोप लगाते हैं। जो मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिकाना हक रखती है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह कहते हैं, लाखों फॉलोअर्स वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अकाउंट आखिरकार क्यों बंद किया गया। क्या ये किसी दबाव में लिया गया फैसला है। बिना कोई नोटिस या पूर्व सूचना दिए फेसबुक पेज को सस्पेंड करना लोकतांत्रिक और तकनीकी दोनों दृष्टि से गलत है। तो समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगाती है। दोस्तों, फेसबुक पर लोकसभा चुनाव के वक्त भी आरोप लगे थे। यह आरोप लगाया गया था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाती है फेसबुक, विपक्षी नेताओं की रीच कम करती है। इस तरह के आरोप भी लगाए गए थे। अब अखिलेश यादव का पेज ब्लॉक हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा दिया। तो उसके बाद सुबह अखिलेश यादव का फेसबुक पेज खोल दिया जाता है, अनब्लॉक कर दिया जाता है। वजह क्या हो सकती है, इसके अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन आज तक की ये खबर क्या कहती है, इसमें क्या जानकारी छापी गई है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का फेसबुक पेज, जिसके 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, शुक्रवार शाम करीब 6 बजे के आसपास ब्लॉक कर दिया गया था। बताया गया कि फेसबुक ने यह कदम एक हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर उठाया है। फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों के तहत की गई। तो आज तक की इस खबर में दावा किया गया है कि कोई वीडियो ऐसा हो सकता है अखिलेश यादव ने पोस्ट किया हो जिसमें कोई हिंसा दिखाई गई हो। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका वीडियो पोस्ट करते हुए नेता सरकार पर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार बीजेपी सरकार में ऐसा हो कैसे रहा है। तो कई बार फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उसे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ मान लेता है। हालांकि इस तरह की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जब मोर्चा खोला तो सुबह पेज को अनब्लॉक कर दिया गया। अमूमन आम आदमी के साथ अगर ऐसा होता है, अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है, तो फिर इतनी जल्दी किसी फेसबुक पेज को अनब्लॉक नहीं किया जाता है, उसकी भी समय सीमा होती है। लेकिन जब फेसबुक पर भेदभाव के आरोप लगे तो लगता है कि दबाव में पेज को अब अनब्लॉक कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि फेसबुक, मेटा इंडिया इस घटना से सबक लेगी। इतने बड़े नेता का पेज अगर आप ब्लॉक करते हैं तो उसकी वजह आपको बतानी चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि ऐसी घटनाएं हमेशा विपक्षी नेताओं के साथ ही क्यों होती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ ऐसा हुआ हो। सोशल मीडिया से सारी शिकायतें विपक्षी दलों को इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।